मैंने पूरे एक साल में या पिछले सत्र में जितने प्रश्न पूछे, सरकार भी कभी कभी नाराज हो जाती है, हमारे साथी भी जाने क्यों नाराज हो जाते, क्यों बार बार पूछते हैं। जितने प्रश्न पूछे, हमने पूछा था कि अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, जो बहुत ही मजबूरी में गांव से निकलकर बाहर तक, शहरों तक पढ़ने जाते, उनकी आपने शुल्क जो निःशुल्क फीस पर आप उनका जीरो बैलेंस पर एडमिशन करते थे, आपने बंद कर दिया। सरकार ने कहा हाँ हमने बंद किया है। उसका जवाब यह दिया कि इसलिए बंद किया है कि उसमें घोटाला होता था, मतलब सरकार खुद कह रही थी, तो उसमें उनकी क्या जिम्मेदारी थी। लेकिन अभी तक आपने उनको खोला नहीं है कि जीरो बैलेंस पर छात्र के खाते में जाती है। माने डॉक्टर साहब जरा बोल। ठीक है, नहीं इतना तो ठीक है, आप क्लियर कर दे, अच्छी बात है, नहीं बंद किया है। और आपने क्या कहा अब हम बता दें। आपने कहा कि जो सरकारी जो संस्थान है उनमें जो बच्चे पढ़ेंगे, छात्र पढ़ेंगे, उनको तो आप देंगे। जो प्राइवेट संस्थान है उनमें हमने आज ही का जवाब है, हम अभी आपको भेज दे रहे, शायद आपने प्रश्न का नहीं, आज भी हमने पूछा था, आज भी 110 का 105 का जो आज माननीय मंत्री जी का जो जवाब है आज का है, उसको पढ़ लें आप। तो आपने क्या कहा कि सरकारी में हम देंगे और प्राइवेट, अब आप बता दो, एक तरफ आप प्राइवेट के स्कूल आपने खोल दिए और एक तरफ सरकारी में आपने व्यवस्था इतनी बदतर कर दी है। सरकार, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये सरकार भी रहेगी कि ये भी ठेके पर दे देंगे। अडानी अंबानी जी को ये कब देने जा रहे, कितनी बची है, कभी ये इन्वेस्टर समिति तो आ रही है, बार बार इन्वेस्टर हो रहा है। ये रेड कारपोरेट जो माननीयों के लिए होती है, ये हम उनके लिए बिछाते हैं, उद्योगपतियों के लिए। और अगर हम सरकार से पूछे कि आप एक उद्योग बता दो, आपने उत्तर प्रदेश, हमने एक पूछा था कि सरकारी जितनी भी सहकारी सरकारी जो चीनी मिले हैं उत्तर, हमने बेच लिया मानवर। आप बाकी की जो बची है, हम ये कह रहे आप उसमें नहीं थे मानवर, आप क्यों चक्कर में पड़ते। सरकार इधर है, अभी उधर बहुत समय लगेगा, जमाना बीत जाएगा आपको सरकार, असली सरकार के नजदीक जाने में। हम वो बातें नहीं कहेंगे, मानवर हमारे मित्र हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते, सरकार को ये बताना चाहिए। आपने अनुपूरक लेकर आए तो आपको हम पूछ रहे हैं कि सरकार एक बता दे। हम पिछली बार की बात नहीं करेंगे, हम अभी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बंद पड़े उद्योगों में से कपड़ा मिल, आप चीनी मिल, आप एक बता दो। उत्तर प्रदेश की एक आप ऐसा उद्योग बता दे सरकार जिसको आपने, अनुपूरक की बात कर लो, बजट की बात कर लो, अनुपूरक में आप बता दो कि आपने अभी जवाब दिया था माननीय मंत्री जी ने, हमने लखीमपुर खीरी में चीनी मिल है, आप एक बता दो। अनुपूरक में आप व्यवस्था लाए, हम 50 करोड़ देंगे, 100 करोड़ देंगे, हम 150 करोड़ देंगे, हम उसको चलाएंगे, जिसमें 10-10 हजार कर्मचारी हैं। मैं तो जब वहां गया चीनी मिल में, उसको देखा जाके, उसमें अरबों खरबों की आप इसमें अनुपूरक में लाते व्यवस्था कि हम इसको इतने मजदूरों का, आपने कहा कि हम इसको बंद करें, हम इतना उनको पैसा देंगे। आप बता दो, एक आप व्यवस्था लेके आए हो कि हम इतने मजदूरों का देते हैं। आप जो पूरे इटावा, औरैया, आप फरखाबाद, कन्नौज, उधर के जो कोल्ड स्टोर है जिसमें आलू रखा, आप एक बता दो। कब से कह रहे हैं कि हम वहां पर उसको आलू को विदेश भेजेंगे। अरे आप विदेश भेजेंगे, हम मान लें आपकी बात, आपने कौन सा एक वहां पर उद्योग लगा दिया कि जिसमें आप उसको मॉडिफाई करके, आप उसको ऐसी चीज बना के, उसके आलू से कोई बना के आप धान मिल जो है, आप एक बता दो आपने नया लगाया हो। और एक तो इतना ऐसे आप बोलते कि हम कौशल विकास का, जब हम पूछ रहे थे तो बड़े आराम से कह दिया कि वो मजदूर होगा, हम पहले उसको इतना पैसा देंगे, फिर वो मजदूर से ऊपर। मतलब कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी चल रही है, हमें तो यही पता नहीं कि ये जितने भी आपके वो चल रहा। अभी हम देख रहे थे कि जो ये टेक्निकल जो संस्थान है, इसमें एडमिशन नहीं लिया है। अब जाने आप लोग सरकार के उसमें उनको बिल्कुल अब आंख बंद करके पेपर पढ़ते भी है कि नहीं, कि पेपर की बात नहीं करेंगे, नहीं तो कहेंगे पेपर में पढ़ लिया आपने। आप बता दो कि कौन से सरकारी संस्थान में एक बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। मैं तो सोच के सुबह दंग रह गया, आखिर ये हो क्या गया है कि आपके सारे जो प्राइवेट के जो निजी संस्थान है टेक्निकल के,
उसमें एक बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। हो सकता है आप लोग अगर कोई चला रहे हो तो अब दबी जुबान से कैसे कह देंगे, नहीं तो सरकार आपसे भी नाराज हो जाएगी, हमसे नाराज होगी तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाला डंडा लेकर जाएगा, आपके यहां कौन जाएगा पता नहीं। लेकिन आप क्या सोचते नहीं है, सरकारी में इसलिए कि उसमें फीस कम है, प्राइवेट में इसलिए, एक बार हमने इस बात को उठाया था कि सर दो जगह लूट की इतना मतलब लूट का साम्राज्य खड़ा है दो जगह। एक तो शिक्षण संस्थान है, इधर तो हमारे साथी अध्यापक मर रहा है, हमारे माननीय शिक्षकगण बैठे। अगर हम ये कहेंगे, अभी आप कह रहे थे कि नरेगा से भी बदतर स्थिति है, हम इसको मानते, लेकिन उनको कह नहीं सकते क्योंकि वो गुर्जन है। हम अगर उनके बारे में कह देंगे तो और सभी भड़क जाएंगे। भीमराव अंबेडकर ने ऐसे बोल दिया, वो तो जैसे अभी कीड़ा मकोड़ा बता दिया। मतलब गुर्जन है, पूरे दिन पढ़ाते, उनके कपड़े धोने तक के पैसे नहीं होते, बच्चों से खराब कपड़े पहन के उनको स्कूल में जाना पड़ता। हम तो अभी अगर ये कह दें कि आप 213 रुपया नरेगा वाली नरेगा में हाजिरी चढ़ा दो और स्कूल में पढ़वा लो, आप 213 दे दो, ये मांग कर रहे हैं जाने कितने की, आप 213 नहीं उनको दे पा रहे। तो आप एक तरफ तो आप बात तो करते हैं कि हम इनको आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन आप एक योजना आप बता दें, पूरे हम आपको बता रहे, ईंट के भट्टों पर लाखों मजदूर उत्तर प्रदेश में, अब यहाँ किन्हीं के ईंट भट्टे हैं कि नहीं कोई नहीं बताएगा, खुल जाएंगे, सबको कहना है कि पता चल जाएगा इनके इतने ईंट भट्टे के लोग रो रहे हैं, मतलब तबाह कर। एक उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग जिसमें लाखों, वो लोग कोरोना के समय में भी ईंट उद्योग चल रहा था, बाकी सब उद्योग बंद थे, ईंट उद्योग चल रहा था और लाखों उसमें बच्चे और बुजुर्ग, महिलाएं सभी उसमें लग के करते हैं। तो उनका आपने पूरा हड़ताल चल रही साल भर से, आप डबल इंजन तो कहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। हम अगर बोल दे तो आप कहेंगे दिल्ली की सरकार की क्यों बात करते, आप ही तो कह रहे हैं हमारा डबल इंजन है। डबल इंजन है तो डबल इंजन की ताकत बताओ। डबल इंजन ने पूरे ऐसा कानून ला दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के ईंट भट्टों के मालिक सब हड़ताल पर है, साल भर से ईंट भट्टे नहीं चले। शायद आपको पता है कि नहीं पता, सरकार कह देगी हमारे पास सूचना नहीं है। और उसमें लाखों, क्यों नहीं, आपने कोयला और वो चीजें सब इतनी महंगी कर दी, सब उद्योगपतियों के हवाले कर दिया, अब वो चला नहीं पा रहे, लाखों लोग आपने उधर बेरोजगार कर दिए। आप आखिर कौन सा एक बता दो कि हमारी ये योजना है जिस योजना में हमने एक आदमी को रोजगार देके इसको किया है, लाखों करोड़ों की संख्या, लाखों की संख्या, जो बड़े बड़े आप ये एक्सप्रेस वे बना रहे, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप एक बता दो जिसमें एक मजदूर को काम किया हो। बड़ी बड़ी मशीन आती हैं, करोड़ों अरबों रुपया का आप बजट देते हैं, सब काम मशीन के अलावा, तालाब आप खुदा अभी कह रहे थे नहरें करा रहे, ये करा रहे, आप एक मजदूर को काम बता दो, आप मास्टर रोल निकलवा लो। ईमानदारी से सरकार जिस विभाग का चाहे मास्टर रोल निकलवा के बता दे और जांच करा ले स्थल पर कि आपके मास्टर रोल में अगर 100 लोगों को काम दिया है तो क्या मौके पर एक आदमी को भी मिला है? एक को भी काम नहीं मिला। मजदूरों को तबाह कर दिया पूरे तरीके से। आप नगर की स्मार्ट की बात करते हैं, स्मार्ट, आप लखनऊ में चलो, जब हम इस बात को पूछते हैं तो सरकार भी मानवर आपका तो शहर रहता रहती है, आप किसी चौराहे पर चले जाओ, हमने जब पूछा था कि भिक्षाटन करके कितने लोग जीवन यापन करते हैं तो आप तुरंत पलट गए। आपने अभी लखनऊ में चलो हमारे साथ, आप झुग्गी झोपड़ियां लखनऊ में, अभी हमने पूछा कि आप फला पार्कों पर अवैध कब्जे हो गए, सरकार कहती है हमने एकदम से पूरा, आप लखनऊ को स्मार्ट बता दो। सारे नाले लखनऊ में जितने भी नाले हैं सभी नाले खुले हैं आज की तारीख में। एक नाला सरकार बता दे कि हमने इस एरिया को स्मार्ट बनाने के लिए एक बदबूदार नाले को बंद किया। आप स्वास्थ्य की बात करते मान, एक सेकंड बस। हाँ बिल्कुल, आप ही बोलना। नहीं आग्रह बोलना तो इधर आना पड़ेगा। माननीय अम्बेडकर जी माननीय जरा कंक्लूड कर लेंगे। हम कंक्लूड करेंगे। अभी हम ज्यादा नेता भी हैं, मानवर हम ज्यादा भी बोलना चाहते हैं, पैसा तो बोलना चाहते हैं, तो सभी को समय मिल सके। मानवर पास करेंगे, सरकार पैसा लेगी, हमें बोलने भी नहीं देगी। मतलब हम तो अकेला बोल ही रहे हैं, इनका तो खजाना भर रहे हैं मानवर। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मानवर पूरे, आप लखनऊ को, आप पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी छोड़ो, आप लखनऊ में चलो। मैंने इस बात को कई बार, जो बातें हमने उठाई साल भर में प्रश्न लगाकर हम उन्हीं का पूछ रहे हैं कि आप मानवर कांसीराम साहब शहरी आवास योजना के तहत हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर कांसीराम साहब के नाम पर शहरी जो आवास बना के दिए,
हमने कहा था कि आप उसकी जिस दिन से बने आप उसकी रंगाई पुताई करा दो। आप एक बता दो पूरा, मतलब आपको कहते तो हैं आप कि आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि गरीब आपको वोट दे रहा। ये तो आपके पास अलादीन का चिराग हाथ लग गया है। अब हमें पता नहीं कौन सा है, कभी पूछेंगे हमारे जो मित्र हैं कि भाई आप बताओ कि कौन सा चिराग है कि आप काम किसी के लिए नहीं कर रहे, सब मर रहे भूखों। आप बेरोजगारी की हालत ये है कि आत्महत्या करने पे लोग मजबूर हैं और सारे मजदूरों की बुरी हालत है। गांव में आप किसान दुखी है, छात्र दुखी है, नौजवान दुखी है, आपका कोई वर्ग सुखी नहीं है। और लेकिन आपको वोट मिल रहा, आपने उसका आंकड़ा बता दिया। हम इसीलिए आप बीपीएल का पूरे उत्तर प्रदेश में हमने पूछा कि आप एक व्यक्ति का बता दो। अभी हमने पूछा है, जो आप जवाब देते वही हम बोल रहे हैं कि आपने के इतने बीपीएल थे। तो हमने पूछा कि 2000 जब से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनी उसके पहले कितने बीपीएल के लोग थे, उसके बाद कितने रह गए, तो बढ़ गए, मतलब एक कम नहीं हुआ। इसका मतलब गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में एक आदमी आप ऊपर निकाल कर नहीं लाए। तो इसका मतलब है कि आपने जिनके लिए काम किया है तो वो कौन लोग हैं? या तो वो गरीब, दूसरे गरीब पैदा होते जा रहे, दूसरे गरीब। इसका मतलब एक तरफ आप गरीब को इधर कर रहे, दूसरी तरफ गरीब उधर हो रहा। हमारा मानवर ये कहना है सरकार से कि जो भी योजनाएं हैं धरातल पर आनी चाहिए। सरकार की जो सोच है, जो संविधान में सम्मानजनक जीवन यापन की व्यवस्था है, यह संविधान हमें आजादी देता है। संविधान स्वास्थ्य की आप बात करते हैं, आप 5 लाख देते हैं, 5 लाख ले कौन जा रहा है? आप, हमने पूछा था आयुष्मान कार्ड, तो आपने कहा आयुष्मान कार्ड हम वहां पर मौके पर इलाज कराने जाओ वहीं बन जाता है। एक आप बता दो कि आप वहां पर हम गए और आपने हम भर्ती हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, 5 लाख खत्म हो गया। जब तक इलाज शुरू हुआ तब तक 5 लाख खत्म हो गया। सरकारी में हमारे वो माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी है बहुत मेहनत कर रहे होते तो हम धन्यवाद देते, रोज मेहनत कर रहे, लेकिन आप सुधार बता दो। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावित, डेंगू प्रभावित जो नगर है वो लखनऊ है। शायद आपके आंकड़े ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में डेंगू से मौतें लखनऊ हुई है, जहां पूरी सरकार बैठी हुई है। सबसे अस्वच्छ शहर पूरे उत्तर प्रदेश का आप जने कौन सा वो स्वास्थ्य, वो उसका स्वच्छता का अपनी कॉपी लिखी और जांच की, आपने नंबर 1 कर लिया। पता नहीं चलता कहां से नंबर 1 आपने कर लिया। आप नंबर 1 कर दो तो दिखे तो ना। आप पूरे लखनऊ में जाके स्वास्थ्य शिक्षा की जो आप बात करते हैं, आप मजदूर किसी फुटपाथ पर आप चले जाओ, रैन बसेरे आपने बनाए, हमने देखा वहां अवध चौराहे पर इतने फोटो लगे हैं सरकार के माननीय मंत्री जी से, पूरी सरकार के पूरी चकाचौंध है। और उसमें आपने, और उसी के सामने जब हमने देखा शाम को 6 बजे तो फुटपाथ पर 2-2 हजार की संख्या में मानवर फुटपाथ पर लेटे हुए लोग हैं। ये किनके बेटे हैं? ये उत्तर प्रदेश के बेटे हैं जो लखनऊ में, या शहर लखनऊ का हम इसलिए बता रहे कि और जगह का हम बताएं तो आप कहेंगे कि वहां आप कहां चले गए देखने। हम तो लखनऊ की बात कर रहे हैं। सरकार को गंभीरता से अनुपूरक जो आप लेकर आए हैं, आपको स्पष्ट बताना चाहिए कि लखनऊ में जितना आपने स्मार्ट सिटी योजना के तहत लिया, जितना 300 सड़कें नगर निगम की, एलडीए की आपकी धक्का खा रही है। वो कह रहे हमारी नहीं है, वो कह रहे मतलब लड़का, जो अजीब बात होगी, लड़का पैदा हुआ वो कह रहे हमारा नहीं है, वो कह रहे हमारा नहीं, किसका है? आखिर 250 सड़कें आपने झूल रही हैं, उसको कोई बता ही नहीं रहा कि ये उनका विकास पीडब्ल्यूडी कराएगा कि नगर निगम कराएगा। आखिर मानवर आप नहीं चाहेंगे बंद, तो उसके पहले हम कहना चाहेंगे, पूरा हमारा निवेदन है सरकार से कि आप जो दलित हैं, आप पिछड़े की बात करें, अनुसूचित जाति की, जो बेरोजगार है, जो सफाई जो कर्मचारी है, आपने जो सारी व्यवस्था ठेके पर दे दी है, ये जो ठेकेदारी का जो माइंडसेट है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये सबको आप ठेके पर नहीं दे सकते हैं कि आप 300 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए आपने भरे उसमें ट्रक में और आप ले जाके आपने सफाई करवा दी, आपने यहां उतार दिए। मजदूरों को आपने पूरे तरीके से ठेके पर खड़ा कर दिया, पूरी सरकार को ठेके पर खड़ा कर दिया, आपने सारे विभागों को ठेके पर खड़ा कर दिया। ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये सरकार के हमारे ख्याल से तो ये काला धब्बा है। ये आज आप माने या कल माने, जब भी आप माने, ये मानना पड़ेगा। इसमें किसी जाति धर्म की बात नहीं है।
चाहे वो किसी समाज का बेटा बेटी है, जब वो ठेकेदार के यहाँ काम करने जाता है तो उसका स्वामान सम्मान मर जाता है। वो भले ही कितने भी पैसे में काम कर, हम कह रहे आप सचिवालय का ही देख लो, हम कह रहे आप किसी विभाग का, हमने पूछा है कि आप आउटसोर्सिंग पर कितने भर्ती कर रहे हैं, आप वहां पर संविदा पर कितने भर्ती कर रहे हैं। अभी निकाल के बिजली विभाग का पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल चल रही है। आपके मुख्य अभियंता, आपके जो अधीक्षण अभियंता, आपके बेचारे कुछ जवान नहीं बोल रहे, आपने कह दिया, उनको नोटिस पकड़ा दिया, घर जाओ, नौकरी चली जाएगी। आदमी जान दे सकता है, नौकरी नहीं दे सकता। नौकरी जिंदगी से ज्यादा प्यारी हो गई, इसलिए लोग डर रहे हैं। ये चीन ना बनाओ इसको कि चीन की जो ताकतवर सरकार है उसको भी झुकना पड़ा है। आंदोलन से कभी भी ज्यादा समय तक आप दबा नहीं सकते कि पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है, कोई आंदोलन नहीं कर, लोग मर रहे हैं। सरकार नीचे जाकर देखे कि लाखों करोड़ों की संख्या में सर्व समाज के दबे पिसे लोग आज अपना जीवन सम्मानजनक तो छोड़ दो, जिंदगी के लिए तरस रहे हैं। सरकार इस बात को स्वीकार करे। हम तो अनुपूरक का कह रहे, वैसे तो यहां खड़े होकर कहेंगे विरोध में खड़े हुए, हम कह रहे अगर आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे, उत्तर प्रदेश भारत देश का ही नहीं पूरे दुनिया का नंबर 1 प्रदेश बन के उभरे और आप इससे 10 गुना अनुपूरक लेकर आए, हमें खुशी होगी कि आपने नीचे से ऊपर तक, लेकिन काम धरातल पर होना चाहिए। ये हमारा अनुरोध है। और मानवर आपने बोलने का अवसर दिया, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।